परीक्षित जी के मन में उत्कंठा और बढ़ गई। अरे वो गर्भ में रक्षा करने वाला ही तो दिखता नहीं पितामह। युधिष्ठिर ने कहा प्रतीक्षा करो। पांचों पांडव स्वर्ग आरोहण पर गए। परीक्षित जी महाराज का उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह हुआ, जिसके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। परीक्षित जी महाराज को जैसे ही ये बात पता चली, भगवान की लीला समाप्त हुई है, कलयुग का आगमन हो रहा है, उसी दिन से परीक्षित हाथ में धनुष बाण लेकर कलयुग को ढूंढने निकल पड़े। अनेक देशों को जीता है, अनेक राज्यों को जीता है, पर कहीं कलयुग का दर्शन नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट की ध्वजा लहराई, दिग्भ्रमण करके लौट रहे थे। अचानक से मार्ग में उन्हें एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखा। क्या दिखा महाराज? धर्मः पदैकेन चरन् रिक्षायाम उपलभ्यताम् प्रेक्षते स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। दृश्य क्या था? एक बैल है, एक पैर पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। 4 पैर पर खड़े होना चाहिए, पर 3 पैर विलुप्त हैं, एक पैर पर खड़े हैं। उनके बगल में गौ माता खड़ी हैं, रो रही हैं, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं और विश्व रूपी धर्म प्रश्न कर रहे हैं। इदं ममा चक्ष्वत्वधात्वाधिमूलम् वसुंधरे येन विकर्षिता। अरे वसुंधरे, तू कांप क्यों रही है? तो इस धरती के स्वरूप को देखकर क्यों डर रही है? क्या तुझे पता चल गया है प्रभु इस धरती पर नहीं रहे? अथवा तू आने वाले कलिकाल का दर्शन करके कांप रही है? गौ माता ने कहा, हे धर्म के स्वरूप दर्शक, मैं इसमें क्या कहूं? जब तक प्रभु मेरे ऊपर विचरण कर रहे थे तब तक मैं पवित्र थी। अब तो दुख इस बात का है, विधर्मी पापी मेरे ऊपर विचरण करेंगे, अनेक प्रकार के अत्याचार करेंगे। सत्यम शौचम दया शांति त्यागः संतोष आर्जवम्। अब सत्य का ह्रास हो जाएगा, पवित्रता चली जाएगी, दया दान समाप्त हो जाएगा और शांति का वातावरण हो जाएगा। मैं आने वाले कलिकाल का दर्शन कर रही हूं, जहां न दया होगी, न तप होगा, न स्वाध्याय होगा, न किसी पर कोई अनुग्रह करेगा। मैं भगवान के उस गुण से इतनी आह्लादित थी, अब इन आने वाली संततियों के क्लेश को देखकर दुखी हो रही। इस प्रकार धर्म के और गौ के संवाद को राजा परीक्षित ने सुना और देखा एक काला कलूटा व्यक्ति उनका ताड़न कर रहा है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल कर कही, हे धर्मबंधु सावधान, तो राजा परीक्षित के राज्य में आकर गौ पर अत्याचार करता है। तुरंत दौड़ कर गए, गौ माता को सावधान किया। कुरुवंशीय राजा परीक्षित जब तक है, माता गौ आप पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। धर्म से जुड़े राजा परीक्षित और कहे, आपके 3 पांवों को किसने काटा? किसने आपकी ये दुर्दशा की है? हे वृषभ, मुझे आज्ञा करो, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। धर्म ने कहा, महाराज किसको दोष दो? कुछ लोग कहते हैं प्रारब्ध से दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कर्मों से दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं समय के अनुसार दुख मिलता है। राजन, ये विचार तो आपको करना है कि मेरे दुख का कारण क्या है। मैं किसी का दोष नहीं देख सकता। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप तो साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म छिद्रान्वेषण नहीं करता, धर्म दूसरे का दोष नहीं देखता। तत्क्षण राजा परीक्षित ने धर्म के 3 पैरों को लगाया,
धर्म जिस एक पैर पर खड़ा था वो सत्य था महाराज। तप, दया और शौच। तप समझ ही रहे हैं, दया समझ रहे हैं, और शौच कहते हैं पवित्रता का। कलयुग में तीनों नष्ट हैं। पवित्रता नहीं है, तपश्चर्या नहीं है, दयालुता तो बिल्कुल नहीं महाराज। सत्य के सहारे एक पृथ्वी धर्म पर टिकने का प्रयास कर रही है। राजा परीक्षित ने तीनों पांवों को लगाया और कलयुग को सावधान किया। आज तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। तो क्या समझता है भगवान के जाने के बाद तू मेरे राज्य में विचरण करेगा? मैंने सारी बातें सुन ली हैं। ये गौ माता और ये धर्म रूपी वृषभ तेरे आने के कारण भयभीत है, इसलिए आज मैं तेरा अंत करूंगा। न तू रहेगा न कोई भयाक्रांत होगा। कलयुग समझ गया अब मृत्यु निकट है, बचने का कोई उपाय नहीं। तत्क्षण राजा परीक्षित की शरणागति को स्वीकार किया। तत्पाद मूलम शिरसा समगात भय विह्वल। जैसे ही शरणागति को स्वीकार किया, राजा परीक्षित ने शरणागत धर्म का पालन किया और कहा, हे अधर्म बंधु, चरण शरण में आ गए हो, इसलिए मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन मेरे राज्य की सीमा से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम अधर्म बंधु हो और तुम्हारे आने से अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा, इसलिए मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जाऊं तो कहां जाऊं? इस पृथ्वी पर जहां भी जाता हूं धनुष बाण लिए आप ही दिखाई पड़ते हो। इसलिए हे राजा परीक्षित, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे कोई स्थान बता दो जहां मैं रह सकूं। मैं आपके भय के मारे कहीं टिक नहीं पा रहा। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्विहसूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। जुआ में, शराब में, अधर्म में और वेश्यालय में। बोले जहां जुआ खेला जाए वहां तेरा निवास, जहां शराब का पान किया जाए वहां तेरा निवास, जहां पर स्त्री गमन हो वहां तेरा निवास, और जहां अधर्म होता हो, मांस आदि बेचा गिरा जाता हो महाराज, वहां तेरा निवास। कलयुग ने कहा, महाराज चारों स्थान बहुत गंदे हैं, शायद आप मेरा गुण नहीं जानते हो। इस संसार में जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं है, तपस्या में नहीं है, समाधि में नहीं है, तत्फलम लभते सम्न कलौ केशव के